Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss in AC circuit when a inductance coil, that means a coil, inductor coil जिसे हम कहते हैं, अगर वो किसी AC सर्किट से कनेक्टेड है तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिव करंट के लिए क्या फेज डिफरेंस है या क्या उनके बीच का रिलेशन है वो हम इसमें फाइंड करेंगे। लेट अस कंसिडर एक AC वोल्टेज हमने अप्लाई किया, दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इससे हमने एक कॉइल जिसका इंडक्टेंस L हेनरी है, हेनरी इज द SI यूनिट ऑफ इंडक्टर, यहाँ पर एक कॉइल कनेक्ट की दैट इज L। क्लियर। अब ये L कॉइल जिसका इंडक्टेंस L है, इसके लिए फेज डिफरेंस या करंट की वैल्यू क्या होगी, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज क्या होगा वो कंसीडर करते हैं। तो हमें पता है फॉर अ इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल के लिए जो इंडक्टेंस होता है, जो करंट होता है दैट इज I इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी जो EMF होता है दैट इज E इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज माइनस ऑफ L इंटू डी आई अपॉन डी टी। EMF इज इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी, और E की वैल्यू क्या है, एंड जो हमने EMF अप्लाई किया है वो है दैट इज ई नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। सॉरी E की वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। सो E इज इक्वल टू क्या होगा ना, ई नोट इज इक्वल टू माइन ई नोट इंटू साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है दैट वाज द अल्टरनेटिंग EMF, लेकिन अगर यहाँ हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों का जो सम है वो टोटल EMF इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि टोटल EMF इन अ क्लोज सर्किट दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दैट इज ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू द L इंटू डी आई अपॉन डी टी, या हम यहाँ पर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी। हमें फाइंड करना होता है इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम डी आई इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ई नॉट अपॉन L इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर। तो इस तरह से इस इक्वेशन को मॉडिफाई कीजिए। फॉर वैल्यू ऑफ करंट, टोटल करंट वैल्यू के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू, यहाँ ई नोट अपॉन L बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ किसका, दैट इज साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ I दैट इज मीन्स I इज इक्वल टू ई नोट अपॉन L, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो होगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्लियर। सो I इज इक्वल टू ई नोट अपॉन L ओमेगा, ओमेगा हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस साइन को इसके साथ ही रहने दीजिए, माइनस दैट वाज कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब हमें यहाँ से माइनस को नेगलेक्ट करना है इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को हमें साइन की टर्म्स में कनेक्ट करना है। जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट में हमें यहाँ पर EMF साइन में है, तो हमें यहाँ पर भी इसे साइन की टर्म्स में ही कन्वर्ट करना है। सो हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन L ओमेगा इंटू दैट वाज द माइनस ऑफ साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और माइनस मल्टीप्लाई करें तो वो E इज इक्वल टू ई नोट अपॉन L इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई, या हम कहें साइन थीटा और माइनस साइन थीटा दोनों इक्वल होते हैं। सो वी कैन से दैट द साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो दैट वाज द वैल्यू ऑफ I फॉर अल्टरनेटिंग EMF। अब हम बात करें फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I,
अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, यानी कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ये किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1। सो इसकी जगह अगर हम 1 रखें तो आई को क्या लिखेंगे, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आई नोट की वैल्यू आती है दैट इज ई नोट अपॉन एल इंटू ओमेगा, जहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है एसी करंट की और एल क्या है, इंडक्टेंस है जो हमने इंडक्टेंस कॉइल कनेक्ट की है, और ई नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाइड टू द सर्किट। नाउ this equation can be modified and written as the I is equal to, from this equation that was the value of I naught, I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. So that was the equation 2 and that was the equation first. Now from equation first and second, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर कंपेयर करें इस केस में तो देखते हैं कि जो करंट है और जो ईएमएफ है उसके बीच में जो फेज डिफरेंस है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट इज फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 2। क्लियर। तो जो करंट है वो माइनस पाई बाय 2 फेज डिफरेंस के साथ मूव कर रहा है। इज दैट मीन्स कि जो करंट है वो ईएमएफ को लैग करेगा, मतलब करंट जो है वो ईएमएफ के बिहाइंड चलेगा, कितना एंगल, पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। तो द फेज डिफरेंस व्हेन द ओनली इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू द सर्किट इज माइनस पाई बाय 2। क्लियर। और इसके लिए जो फेजर डायग्राम होगा लाइक दैट, ये अगर ईएमएफ है E, राइट, तो करंट की वैल्यू इससे पीछे होगी एट अबाउट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, दैट इज द करंट I। तो दैट वाज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। क्लियर। सो दैट वाज द फेज एंगल, और ये जो एंगल है हमने किसी मेन पोजीशन से लिया है, दैट वाज ओमेगा टी। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस या फेशियल डायग्राम हम इस तरीके से इसे डिनोट कर सकते हैं। क्लियर क्लास। अब देखिए अगर हम वेव सर्किट की बात करें, वेव एंगल्स या वेव सर्किट किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए हम देखिए अगर ये ईएमएफ है दैट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, अगर ईएमएफ यहाँ से स्टार्ट होता है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 0 है तो करंट माइनस पाई बाय 2 के बराबर होगा, यानी कि 90 डिग्री बिहाइंड होगा। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू इस तरफ से स्टार्ट होगी, और जहाँ ये मैक्सिमम है वहाँ ये 0 है, जहाँ करंट मैक्सिमम है वहाँ ईएमएफ 0 है। तो इस तरह से ये हम करंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो दैट वाज द फेज डिफरेंस या फेज डायग्राम बिटवीन द I एंड EMF E। क्लियर। व्हेन एन इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू द सर्किट। अब देखिए ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फेशियर डायग्राम बनाए हुए आते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, और फिर आपको बताना है कि ये फेज डायग्राम किसके लिए है। अगर करंट लैग कर रहा है और EMF लीड कर रहा है बाय पाई बाय 2, तो सर्किट किसके लिए है, फॉर द इंडक्टर कॉइल ओनली। ठीक है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था आपको लास्ट वीडियो में, तो अगर दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम एंगल पे है, तो वो सर्किट है सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए। ऐसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे फॉर द कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि जब सिर्फ कैपेसिटेंस कनेक्ट होगा। तो इसके लिए अभी हम इसमें और चीज़ें डिस्कस करते हैं। फॉर इंडक्टेंस, हम यहां पर बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है जो इंडक्टर कॉइल जब एसी सर्किट में कनेक्ट की गई तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस
जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है एसी सर्किट में, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और इसकी एसआई यूनिट भी रेजिस्टेंस की तरह ओम होती है। क्या होती है? ओम इज इट्स एसआई यूनिट। फॉर मैक्सिमम करंट हमने निकाला, फॉर मैक्सिमम करंट दैट इज आई नोट इज इक्वल टू क्या आता है, दैट इज ई नोट अपॉन एल इंटू ओमेगा, राइट। वेयर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज आई इजकल टू क्या होगा, दैट इज आई इजकल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कौन डिनोट कर रहा है, एल इंटू ओमेगा। सो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इसे एक्स एल से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू द ओमेगा इंटू एल या एल इंटू ओमेगा। क्लियर। और ओमेगा की वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और दैट इज 2 पाई इंटू म्यू। म्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट। सो एक्स एल इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 2 पाई म्यू इंटू एल। इसे एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, 2 पाई एफ इंटू एल। तो दैट वॉज द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टिव इंडक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट, जब इंडक्टेंस कॉइल कनेक्ट होगी। तो इसे याद रखिएगा, एक्सएल इजिकल टू 2 पाई एफ इंटू एल। तो फ्रिक्वेंसी पर एल यानी कि एक्सएल की वैल्यू फ्रिक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके जो ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ भी कई बार पूछा जाता है क्लास में, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इफेक्टिव ईएमएफ या फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे जब किसी एसी सर्किट से कैपेसिटेंस कनेक्ट होगा, राइट क्लास। सो यू हैव टू नोट डाउन इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसिडर टू मी। थैंक यू।